हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले का हम ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में संपूर्ण पढ़ लिए थे। अब खाली बचा क्या, हमारा चंद्रमा बचा। चंद्रमा के बारे में पढ़ लेंगे तो एस्ट्रोनॉमी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, टोपोग्राफी स्टार्ट करेंगे। एस्ट्रोनॉमी में खाली क्या बचा, हमारा चांद बचा है। ठीक, बाकी सारे ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह जैसे जो चीज़ थी सब पढ़ लिए। ब्रह्मांड के बारे में पढ़े, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने किसने दिया, ये सब क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। अब क्या हमें पढ़ना है, चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, चंद्रमा को उर्दू में क्या कहते हैं। कल मैंने पूछा था कि चंद्रमा को उर्दू में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, महताब। क्या कहते हैं चंद्रमा को उर्दू में, महताब। ये किसी लोगों के नाम भी होते हैं ना, महताब। तभी तो एक शायरी बनी, कैसे, ये मेरी आंखों ने कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ महताब देखा है। जमी पे चलता हुआ महताब मतलब चांद सा लोग चलता है। चांद क्या होता है, पहले तो हम बता चुके, चांद बहुत खूबसूरती का मिसाल है ना, बहुत खूबसूरत मानते हैं लोग ना, इसीलिए क्या बोलते हैं, चांद जमी पे चलता हुआ महताब देखा है। लेकिन क्या होता है चांद में, क्या है चांद में, तो हमने बताया थे बहुत ढेर सारे गड्ढे गुड्ढी है ना, तो कैसा गड्ढा गुड्ढी वाला इंसान चलता हुआ देखे हैं। ठीक है। अच्छा, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पे लिख देता हूं, चंद्रमा का अध्ययन। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन हम किस में कहते हैं, चंद्रमा का अध्ययन किस में करते हैं, अध्ययन क्या कहलाता है, सेरेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन सेरेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चंद्रमा को पृथ्वी का क्या, जीवाश्म भी बोलते हैं। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। और पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। और इसको क्या कहते हैं, चंद्रमा को मैंने बताया था रात की रानी कह देते हैं। क्या, रात की रानी किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, रात की रानी। रानी कौन, रात की रानी। बिल्कुल क्या है, रात में देखो कितना मस्त चमकता है, बिल्कुल रानी की तरह लगता है, तो उसको बोल देते हैं रात की रानी। और चंद्रमा का अध्ययन सेरेनोलॉजी। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी का जीवाश्म बोल देते हैं। किसका जीवाश्म, पृथ्वी का जीवाश्म। पृथ्वी का जीवाश्म बोल देते हैं। ये तीन चीज़ें हमारी क्लियर हो गई ना। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, सेरेनोलॉजी। इसको क्या कहते हैं, रात की रानी कहते हैं। इसको पृथ्वी का जीवाश्म बोल दिया था। कभी भी पूछ लिया जाता है कि रात की रानी किसको कहते हैं, तो किसको, चंद्रमा को कहते हैं। पृथ्वी का जीवाश्म किसको कहते हैं, तो चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरेनोलॉजी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं चंद्रमा चक्कर किसका लगाता है। बोला था मैंने ना, कोई किसी ना किसी का चक्कर लगा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गई पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, ये हमारा चंद्रमा हो गया, चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। और चंद्रमा किसका, वो पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, सन का। ये हमारा हो गया सन। अब देखो क्या है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। और सन का चक्कर कौन लगा रहा है, पृथ्वी। ठीक है। ये तो वही जो बात हो गई ना, मैं चाहूँ तुझे, तू चाहे किसी और को यारा। यानी कि ये इसके पीछे पागल है, ये इसके पीछे पागल है, दोनों आपस में नहीं मिल पा रहे, इनकी दोनों की बन नहीं रही है, समझे। ये इसको, ये इसको, लेकिन क्या है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसी को बोल देते हैं ना। तो इसका चक्कर कौन लगा रहा है, सूर्य तो हम पढ़ा चुके हैं, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है। और इसका चक्कर, पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है। तो हमको अब क्या पढ़ना है, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ना है। तो हम इसको, सूर्य को मिटा देते हैं ना, सूर्य से तो हमको मतलब ही नहीं, सूर्य तो हम पढ़ा चुके हैं, अच्छे से पढ़ाए थे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं सूर्य को।
अच्छा, कभी ऐसा तो है नहीं एक बिल्कुल गोल गोल वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही, कैसे दीर्घ वृत्ताकार पथ पे ये भी चक्कर लगा रही, तो कभी क्या होगा, कभी इसकी दूरी दूर हो जाएगी, यहाँ पे चंद्रमा होगा तब पृथ्वी से दूर होगा, लेकिन धीरे धीरे आता 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 एक टाइम ऐसा आएगा ये सबसे करीब आ जाएगा चंद्रमा, ये हमारा चंद्रमा करीब आ गया। अच्छा, जब करीब आता है उसको क्या कहते हैं, जब दूर होता है उसको क्या कहते हैं। इसी तरीके से हमने सन में पढ़ाया था, सूरज में पढ़ाया था, जब दूर होता है उसको क्या कहते हैं, जब करीब होता है उसको क्या कहते हैं। मैंने बताया था ना, जब करीब हो, किसी के कोई करीब हो तो उसको क्या बोल देते हैं, उप बोल देते हैं, और जब दूर हो तो उसको क्या बोल देते हैं, अप। ऐसे मैंने सूर्य और पृथ्वी से रिलेशन कर बनाया था, तब बताया था क्या पृथ्वी उसमें क्या था, ये था हमारा सूर्य। चलिए यहाँ पे एक सूर्य वाला भी बना के दिखा देते हैं, बहुत आसान है, बस समझिए। वो ये जैसे हमारा सन है, इसका चक्कर कौन लगा रही है, ये हमारी पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी लगा रही है। जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसको क्या बोल देते हैं, अप, और जब पास होती है कोई चीज तो क्या बोल देते हैं, उप। अच्छा, यहाँ दूर किससे था, सूर्य से दूर था, तो उसको क्या बोल दिए, अप, उप, सॉरी उप। जब पास है, किससे पास है, सूर्य के पास है, तो इसको उप सोर बोल देते थे। अब जब दूर है, पास है तो क्या उप, दूर है तो अप। पास किससे है, सूर्य से, तो किससे हो गया, अप सोर। यहाँ पे सॉरी उप सोर, यहाँ पे किससे दूर है, सूर्य से दूर है, तो अप सोर होता था, ऐसे बोलते थे, उपसोर अपसोर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब करीब है उसके लिए क्या है, उप, ठीक है, जब दूर है उसके लिए अप। कहते हैं हिप अप, हिप अप, एक डांस भी आता है हिप हॉप, ठीक है, वो सुने हैं ना, उसी से याद रखिए, हिप अप, ये हो गया अप, ये हो गया हिप, हिप नहीं उप, ठीक है। तो ये किससे दूर है, चंद्रमा दूर है, किससे दूर है, भूमि से दूर है, तो इसको कह सकते हैं उपभू। क्या बोल सकते हैं, उपभू। और इसको क्या बोल सकते हैं, अप भू। भूमि से दूर है ना, भू यानी पृथ्वी, तो इसको क्या बोल देंगे, उपभू। अच्छा, ये सूर्य वाला तो हम पढ़ा चुके थे, इसको बताने की जरूरत नहीं, यहाँ बता दिया ताकि तुम्हारा रिवाइज हो जाए कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ हमको पढ़ना था पृथ्वी और चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी पढ़ा रहे हैं, ठीक। अब इसका अच्छा इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, उपभू को, इसको बोलते हैं एपीग्यू, इसको बोलते हैं अपभू को पेरीग्यू, ठीक है। इसको क्या बोलती है, एपीग्यू, पेरीग्यू, ठीक है। आप हिंदी याद रखिए, हिंदी बन भी रही है अच्छे से, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसको ऐसे याद रख ले, एपीग्यू पेरीग्यू इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जब पास है तो किससे पास है, चंद्रमा पृथ्वी से पास है तो उपभू, दूर है, किससे दूर है, भूमि से दूर है, तो अपभू हो गया, ठीक है। अच्छा, पूछा जाता है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है, पूछा जाता है, लेकिन क्या एक्चुअल ये दूरी है, हर जगह बराबर होगी या कहीं औसत दूरी है। जैसे यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी तो सबसे ज़्यादा दूर है, यहाँ आ जाएगा तो और करीब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और करीब हो जाएगा, यहाँ और करीब, यहाँ करीब, यहाँ सबसे करीब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ फिर दूर होने लगेगा। तो इसकी एक्चुअल दूरी कहीं से नहीं कन्फर्म है, ठीक। इसकी हम क्या औसत दूरी लेते हैं, क्या करते हैं, औसत दूरी लेते हैं। इसकी औसत दूरी कितनी है, पूछा जाता है चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, यानी ये लाइन कितनी है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, ये सब औसत मिला के है। एक्चुअल यहाँ से यहाँ देखोगे तो और ज़्यादा हो सकती है, यहाँ से यहाँ देखोगे कम हो जाती है। औसत पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो मैथ वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए औसत का चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ जाके औसत पढ़ लीजिए, औसत निकालना आपको आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये किया गया तब, तो कितना आया, सूर्य बता रहे हैं, चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। अब इतना कंफर्म हो गया, थोड़ा थोड़ा कंफर्म करते चलिए, ऐसा नहीं एकदम से नहीं कुछ खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ठीक है। क्या चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता था, सेरेनोलॉजी, ठीक है। चंद्रमा को पृथ्वी का जीवाश्म बोल दिया जाता था, ठीक है। और क्या किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के पीछे दीवाना है, कहीं पास आता है कहीं दूर चला जाता है,
कहीं पास आऊँ कहीं दूर जाऊँ, ठीक है। और क्या होता है, इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 3,84,000 किलोमीटर। जब चंद्रमा सबसे करीब होता है पृथ्वी के, जब चंद्रमा करीब होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, उपभू। और जब दूर होता है तब क्या कह देते हैं, अपभू। इसी को क्या बोल देते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आता है उसी को क्या बोल देते हैं, सुपर मून। जब करीब आएगा तो सुपर दिखेगा, बिल्कुल मस्त मस्त दिखेगा, अच्छा दिखेगा, तो उसको क्या बोल देंगे, सुपर मून। यहां पे लिख देते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, सबसे करीब होता है, तो उसे सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं, समझे। जब सबसे करीब आ जाता है पृथ्वी के, देखो बहुत आकार में बड़ा दिखने लगता है, कभी कभी, हमेशा नहीं होता है। वैसे तो जब दिखता है तो उसको फुल मून बोलते हैं, पूरा मून तो दिखता है वो अलग बात हो गई। कभी कभी बहुत ही करीब आ जाता है तो सुपर दिखने लगता है, बहुत अच्छा दिखने लगता है, बहुत साइज में बड़ा दिखने लगता है, सबसे बड़ा चांद दिखने लगता है। तो उसी घटना को क्या बोल देते हैं कि सुपर मून। सुपर है, सुपर मून बहुत सुपर है, समझे, बहुत अच्छा दिख रहा है, तो उसी को बोल दिया सुपर मून। उपभू, अपभू, ये समझ गए। जब चंद्रमा सूर्य के सबसे करीब हो तो उसको क्या बोलते हैं, उपभू। जब सबसे दूर हो तो अपभू, ठीक है। और सुपर मून किसको कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, सुपर मून कहते हैं। अच्छा, हम चंद्रमा का हमेशा एक ही पार्ट क्यों देख पाते हैं, समझे, चंद्रमा की कलाओं के कारण। जैसे देखें, चंद्रमा हमें हमेशा एक ही तरफ का दिखता है। जैसे ये गोल गोल चंद्रमा है, अगर हम इसका ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं तो यही दिखता है, ये वाला नहीं दिखता। तभी देखो चंद्रमा में एक ही तरीके का दिखेगा, गड्ढा गुड्ढी देखोगे, पेड़ जैसा निकला होगा, उसमें कुछ जो जो दिखेगा ना, सीनरी वगैरह, जो सब एक ही तरीके से हमसे हमेशा का है दिखता है, पीछे वाला भाग क्यों नहीं दिखता है। अच्छा, चंद्रमा का हम कितना पार्ट देख पाते हैं, अधिकतम कितना पार्ट देख पाते हैं, अधिकतम हम चंद्रमा का कितना, इसको मिटा देते हैं। देखो ये क्या पॉइंट एक लिख लो, हम अधिकतम चंद्रमा का 59% ही देख पाते हैं। कितना देख पाते हैं, 59% ही अधिकतम देख पाते हैं। जब सुपर मून हो जाता है तब हमको कितना दिखाई देता है चंद्रमा, 59%। इससे ज़्यादा हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अब चंद्रमा अलग अलग तरीके से होता है, एक फुल मून होता है, एक न्यू मून होता है, सुपर मून होता है, रेड मून होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके का मून होता है, ठीक है। उसके बारे में हम देखते हैं एक एक करके क्या क्या होता है। हम चंद्रमा का एक ही पार्ट क्यों देख पाते हैं, अब समझ गया अच्छे से, क्यों, क्योंकि केवल कितना दिखाई देता है, 59%। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगा लेता है, 28 घंटे, 28 दिन में लगा लेता है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में लगा लेता है, और अपने अक्ष पे भी 28 दिन में वो घूम जाता है। इसीलिए हम चंद्रमा के केवल एक ही पार्ट देख पाते हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे घूमता है, उसकी चंद्रमा की कलाएं देखते हैं, ठीक है। कभी देखे होगे चंद्रमा छोटा दिख रहा है, कभी गोल गोल यूं ऐसे ये आकार का दिख रहा है, कभी ऐसे दिखता है, कभी ऐसे बहुत ही पतला दिखता है, कभी ऐसे दिखता है, बड़ा दिख जाता है, कभी गोल दिखता है, ऐसा सा दिखता है ना। तो दिखते ही ये कब कैसा क्यों दिखता है, ठीक है। चलिए, चंद्रमा की कलाएं, इसी को क्या कह देते हैं, चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा का अपने अलग अलग रूप में दिखाई देना क्या हो गया, चंद्रमा की कलाएं। अब देखते हैं चंद्रमा की कलाएं। ऊपर हम इसको किसको मान लेते हैं, सन को पहले ले लेते हैं।
ऊपर ये क्या है हमारा, सन है, ठीक है, इसको मान लेते हैं सन। ये क्या हमारी है, पृथ्वी। इसी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है, यूं इस आकार में, ठीक है। ये किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा। तो ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाएगी। और चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब चंद्रमा अलग अलग स्थिति में जहाँ जहाँ पहुँचेगा अलग अलग जगह पे, तो अलग अलग तरीके का दिखाई देगा। जैसे चंद्रमा अगर यहाँ पे है, कहाँ है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। चलिए ये मिटा देते हैं रेखा। क्या है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगा तो चंद्रमा का कौन सा भाग चमकेगा, ठीक है। ये क्या देखें हम, चंद्रमा कहाँ आ गया, सन और पृथ्वी के बीच में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये चंद्रमा सूर्य की लाइट से ये भी चमकता है, सूर्य की लाइट इस पे भी पड़ती है, ठीक है। अब बताइए चंद्रमा के किस वाले भाग में सूर्य की लाइट पड़ेगी। ये हमारा चंद्रमा है मान लो, ठीक है, चंद्रमा है। ये इसके ऊपर वाले भाग में सूर्य की लाइट पड़ेगी या नीचे वाले भाग में सूर्य की लाइट पड़ेगी। तो देखेंगे जब सूर्य की किरणें आएगी तो कहाँ, ऊपर वाले में भाग में पड़ेंगी ना। लेकिन हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी से देखने पे हमको कौन सा हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा। क्या ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। हमको कौन सा, नीचे वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो ये देखने में क्या चमकता हुआ लगेगा या फिर अंधेरा अंधेरा लगेगा, दिखाई देगा कुछ, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि सूर्य की लाइट किस पे पड़ रही है, ऊपर वाले हिस्से में पड़ रही है, नीचे वाले हिस्से में पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये कैसा हमको काला दिखाई देगा। इसी को क्या बोल देते हैं, अमावस्या बोल देते हैं। कहते हैं अमावस्या की काली रात, समझे। उसी रात में क्या चुड़ैलें आती हैं, बाहर निकलती है, समझे, रोटों पे घूमती है, ऐसे बोलते हैं ना मूवियों में, पुरानी। तो क्या होती है, यहाँ क्या होगी, अमावस्या होगी, पूर्णिमा होगी। अमावस्या होगी, पूर्णिमा किसको कहते हैं, जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। ये एक गेंद मान लो, गेंद की तरह है चंद्रमा ना। तो गेंद पे उधर से लाइट डालोगे तो इधर वाला हिस्सा चमकेगा ना, लेकिन जो मेरे तरफ होगा वो चमकेगा, नहीं चमकेगा। तो मान लो कि हम पृथ्वी है और तुम उधर से टार्च डाल रहे हो, तो तुम सूर्य हो। वहां से आगे वाले हिस्से पे टार्च पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो उधर का चमकेगा, लेकिन जो मेरे तरफ का हिस्सा है वो तो नहीं चमकेगा ना। तो पृथ्वी से देखने में ये देखो, समझो टार्च है, ये टार्च है, इधर टार्च जली, ये वाला हिस्सा इसका चमकेगा, यहाँ तक पड़ जाएगा प्रकाश। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या चमकता हुआ दिखाई देगा। क्या नीचे वाला हिस्सा चमकेगा, नहीं चमकेगा। तो ये क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पृथ्वी से देखने पे ये कुछ दिखाई देगा, काली चीजें तो दिखाई नहीं देगी अंतरिक्ष में, नहीं दिखाई देगी। यही अगर चमकता होता तो हमको दिखाई देता, ये चमक तो रहा नहीं है, नहीं चमक रहा तो हमको नहीं दिखाई देगा, तो बिल्कुल काली रात होगी। इसी को बोल देते हैं अमावस्या, बोल देते हैं अंधेरिया, अंधेरी रात, अंधेरी रात। तो ये क्या होगा, चांद दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, चांद इसका चक्कर लगा रहा है, एक टाइम होगा यहाँ पे, अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना। तब सूर्य का प्रकाश यहाँ इस पे पड़ेगा। पहले तो सीधा पड़ रहा था, तो इधर वाला चमक रहा था, इधर वाला चमक नहीं रहा था। लेकिन हमको दिखाई कहाँ, पृथ्वी पे रहते हैं, देखते हम कहाँ से हैं, देखते तो पृथ्वी से है ना। तो पृथ्वी से देखेंगे तो क्या ये वाला भाग दिखाई देगा, लेकिन ये काला है इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा, इस पे लाइट नहीं पड़ रही। लाइट किस पे पड़ रही है, ऊपर वाले पे पड़ रही, चांद पे, ठीक है। तो ये वाला नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर है। अब इसको क्या होगा, चांद इस पे, सूर्य की प्रकाश इस पे पड़ेगा। जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा तो यहाँ से लेके ये वाले हिस्से से लेके ऐसे यहाँ तक पड़ेगा, यहाँ तक प्रकाश पड़ेगा। लेकिन हम जब यहाँ से देखेंगे तो हमको ये इतना हिस्सा जो दिखाई देगा ये चमकता हुआ नजर आएगा। नजर आएगा चमकता हुआ, नहीं नजर आएगा। चलो इधर थोड़ा बढ़ा के बना देते हैं। ये क्या है, ये इधर आ गया चंद्रमा, चंद्रमा इधर आ गया, ठीक है। जब सूर्य से इसका प्रकाश इस पे पड़ेगा तो इसी भाग पे पड़ेगा ना प्रकाश, ये वाले भाग पे, ये भाग पे पड़ेगा ना। लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये सामने है, इस पे पड़ पाएगा, तो क्या ये पूरा भाग हमको दिखेगा, यहाँ से पूरा नहीं दिखेगा। हमको यहाँ से देखें तो क्या दिखेगा, खाली हमको इतना हल्का भाग दिखेगा, कटा हुआ दिखेगा चांद। तो हमको बिल्कुल ऐसा चांद दिखता है, बिल्कुल कटा हुआ दिखता है, बहुत छोटा दिखता है, दिखता है नहीं दिखता है। तो जितना हमको हमारे तरफ जो दिख रहा है, जिस पे लाइट पड़ रही जिस चीज़ पे, और हमको दिख रही है, तो हम वही मानेंगे ना, उतना ही दिख रहा है। तो हमको चांद कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल कटा हुआ दिखाई देता है। तो बिल्कुल बोल देते हैं ये वाला चांद, ये कैसे, ये वाला चांद दिखाई देगा ऐसा। अब और नीचे आएगा चांद, अब कहाँ आ गया,
अभी तो यहाँ था, यहाँ, फिर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब कहाँ आ गया, यहाँ, क्योंकि इसका चक्कर लगा रहा ना, ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा। तब इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी लाइट पड़ेगी। यहाँ पे कितने पर, इतने पर लगभग पड़ जाएगी लाइट। यहाँ से पृथ्वी से देखेंगे तो हमको ये वाला भाग इतना लगभग दिखाई देगा, तो चांद हमको कुछ बड़ा दिखाई देगा। बड़ा दिखाई देगा मतलब ज़्यादा भाग दिखाई देगा, मोटा वाला भाग दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, दिखेगा ना। अब एक टाइम का आएगा पृथ्वी के डायरेक्ट नीचे हो जाएगा चांद, नीचे हो जाएगा, ठीक है। कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखो, अब सूरज की लाइट किस पे, ऊपर वाले भाग पे पड़ेगी। यहाँ पे बना देते हैं, सूरज की लाइट कहाँ पड़ेगी, इस पे पड़ेगी, इस पे पड़ेगी, ऊपर वाले भाग पे। अब पृथ्वी से हम देख रहे हैं, पृथ्वी से देखने पे कैसा दिखेगा, ये पूरा चमकता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि सूर्य की लाइट किस पे, इस पे पड़ रही है, और हम यहाँ से देख रहे हैं। यहाँ से देखो, ये दिखाई देगा ना, ऊपर वाला भाग दिखाई देगा। यहाँ से ये वाला भाग देखते थे, देख रहे थे, तब क्या ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था। और लाइट कहाँ, ऊपर वाले भाग में पड़ेगी ना, पड़ेगी ना ऊपर वाले में। यहाँ भी ऊपर वाले भाग में लाइट पड़ रही है, लेकिन क्या है, ये नीचे है, तो हमको पृथ्वी से देखेंगे तब ऊपर वाला भाग दिखाई देगा। तो हमको क्या, बिल्कुल ऐसा पूरा सूर्य दिखाई, वो चंद्रमा दिखाई देता है। अब कहेंगे सर आधा कटा हुआ तो आधा दिखना चाहिए। कैसा, मान लो गोल है, गोल है, गोल चीज को कोई आधी काट दोगे और तुम्हारे सामने ऐसे रख दिया जाए, जैसे गोल गेंद है, उसको आधा काट दिए, काट के और तुम्हारे सामने ऐसे किया जाए, तो वो भी गोल नजर आएगा ना। तो चंद्रमा कैसा, ये पूरा दिखाई देगा, दिखेगा, पूरा दिखेगा चंद्रमा ना। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पूरा पूरा दिखाई दे रहा, यहाँ क्या होगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। यहाँ पूरा चांद दिखाई देगा, यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, न्यू मून लिख देते हैं। यहाँ पे पूरा दिखाई देगा, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, फुल मून। अब 2 मून पता चल गया, 2 का है 3 पता चल गया। ये क्या हो गया, कौन सा, फुल मून। ये वाला न्यू मून, मतलब बिल्कुल नहीं दिखता, ये फुल मून, पूरा मून दिखता है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चांद बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अब हमारा चांद यहाँ पे आ गया। अब ऐसा नहीं यहीं पे रुका रहेगा, ये चक्कर किसका लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ना। तो अब कहाँ, ये आगे बढ़ गया, आगे बढ़ेगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ पे फिर से ये छोटा होता हुआ दिखाई देगा, हमको छोटा दिखने लगेगा। तो हमको कैसे दिखेगा, बिल्कुल ये है, ये कटा हुआ ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना। छोटा बना देते हैं यार, ड्राइंग खराब है हमारी तो बनता नहीं सही है। ये दिखेगा, ऐसा दिखेगा चांद ना। प्रकाश कहाँ, इस पे पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी से देखेंगे तो यही वाला हिस्सा ये इसे दिखाई देगा, ये वाला इतना भाग दिखाई देगा, दिखाई देगा, नहीं दिखाएगा। हाँ, तो हमको चंद्रमा कैसा, ऐसे दिखेगा। फिर धीरे धीरे चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, चंद्रमा ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर आ गया। अब देखो, अब सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, पृथ्वी से भी दिख रहा है, तो सूर्य का प्रकाश तो यहाँ तक पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी से दिखेगा कितना, लगभग लगभग ये वाला हिस्सा दिखेगा ना, ये वाला हिस्सा दिखेगा। तो हमको कैसा दिखेगा चांद, बिल्कुल ऐसा लाइन से दिखेगा, छोटा दिखने लगता है, मतलब बुतने जा रहा है। तो फिर कहाँ चांद, यहाँ आ जाएगा। तब क्या होगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि ऊपर वाला लाइट लगेगी, नीचे लाइट लगेगी नहीं, तो हमको फिर से अंधेरा लगने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चांद पूरा दिख रहा है, ठीक है। जस्ट उसके नीचे बना देते हैं। यहाँ पे चांद कैसा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, इसीलिए उसको क्या बोल दिए, फुल मून। यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसको बोल दिए क्या, न्यू मून। अच्छा, यहाँ अमावस्या होगी, और अमावस्या पूर्णिमा जानते हैं ना, अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होता है। अमावस्या वो होती है ना, जहाँ चांद बिल्कुल अंधेरी रात होती है, बिल्कुल चंद्रमा चमकना छोड़ देता है, बिल्कुल चमकता नहीं है, अंधेरिया होती है, अंधेरिया उंजरिया बोलते हैं गांव में, जिसको बोलते हैं उंजरिया निकल आई है, जैसे बोलते हैं। बिल्कुल जब पूरा चांद दिखने लगता है, बिल्कुल देखा उंजेरा पहुंच जाता है, रानी की तरह लगता है ना, रात की रानी, इसीलिए इसको बोला जाता है। रात में बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है चांद ना, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, रात की रानी। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ ऊपर वाले भाग चमक रहा है, नीचे वाला चमक नहीं रहा है, ठीक है। तो नीचे वाले भाग में क्या अंधेरा होगा, ऊपर वाले भाग में उंजेरा होगा, और हमको दिखता कौन है, ये वाला भाग दिखता है। तो यहाँ क्या अंधेरा है, इसीलिए ये दिखेगा नहीं, इसीलिए इसको न्यू मून बोल देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अमावस्या।
अमावस्या, अमावस्या की काली रात बोलते हैं, यहाँ अंधेरा रहता है, ठीक। इसको क्या बोल देते हैं? फुल मून। फुल मून, जब फुल मून बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। यहीं पे लिख दें, पूर्णिमा। अच्छा ये बताओ, करवा चौथ का जो व्रत होता है, करवा चौथ का व्रत होता है, वो कब, पूर्णिमा को बनाया जाता है या अमावस्या को बनाया जाता है? जाहिर सी बात है पूर्णिमा को बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें चांद दिखता है। पर अमावस्या में तो चांद दिखता ही नहीं है। चांद को देख के ही ना देखते हैं, पहले चांद को देखते हैं, एक चांद को देखते हैं, फिर दूसरे चांद को देखते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं। तो कब बनाया जाता है? पूर्णिमा को बनाया जाता है। यहाँ चांद पूरा दिखाई देता है, फुल दिखता है, ठीक है। तो सब चलनी लिए बाहर बाहर अपनी छत पे खड़े होते हैं, और लड़कियां क्या होता है? छन्नी लेके खड़ी होंगी, ठीक है। शादीशुदा लोग कैसे क्या करते हैं? चलनी लेके खड़े होते हैं, ये देख रहे हैं चांद को। और जिनकी शादी ने वो छोटी सी छन्नी लेके छन्नी में देखते हैं, समझे। ये क्या हो गया? अब यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से चांद चला, यहाँ से चल चल के यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग जाता है इसको? एक पूरा चक्कर पूरा करने में कितना? 28 दिन लग जाता है, समझे। जब एक चक्कर पूरा करने में इसको 28 दिन लगा है, तो यहाँ से इसको यहाँ तक आने में कितना चक्कर लगा, कितना टाइम लगा होगा? यहाँ से यहाँ आने में 14 दिन लगेंगे, और यहाँ से यहाँ जाने में 14 दिन लगेंगे। टोटल मिला के कितने हो गए? 28 दिन हो गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ 14 दिन, यहाँ से यहाँ 14 दिन, टोटल कितने हो गए? 28 दिन हो गए, ठीक है। अब पूछा जाता है, ये तो इतना तो कंफर्म हो गया आपको कि न्यू मून क्या होता है। देखो मून कितने बता दिए, एक सुपर मून बता दिए। जब चंद्रमा सबसे बड़ा होता है उसको क्या बोल देते हैं? सुपर मून। जब चंद्रमा बिल्कुल ना दिखाई दे उसको क्या बोल देते हैं? न्यू मून। उसी टाइम क्या होती है? अमावस्या होती है, ठीक है। जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तब उसको क्या बोलते हैं? फुल मून। तो उसी को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा में उंजरिया होता है, इसी को कहते हैं उंजरिया, इसी को अंधेरिया कहते हैं। जब चंद्रमा बिल्कुल छिप जाता है, ठीक है, उसी को अंधेरिया बोल दिए, उंजरिया बोल देते हैं। अच्छा ये बताओ, जब चंद्रमा अंधेरिया से उंजरिया की ओर जा रहा है, मतलब ये अभी तो बिल्कुल काला है, काला से क्या सफेद होने जा रहा है, मतलब लाइट में आने जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा पक्ष बोलते हैं? जैसे दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष होते हैं ना। हिंदू धर्म में इसको ज्यादा मान्यता है ना, इसको क्या बोल देते हैं? शुक्ल पक्ष। इसको क्या बोलते हैं? जब गोरे से मतलब चमक रहा है, चमकने से काला होने जा रहा है, तो इसको बोल देते हैं कृष्ण पक्ष। मतलब गोरे से अब कैसा? कृष्णा की तरह होने जा रहा है। कृष्ण जी कैसे थे? काले थे ना, इसीलिए इसको क्या नाम रख दिया? कृष्ण पक्ष। क्यों? क्योंकि अभी क्या था? गोरा था, अब कैसा? कृष्णा की तरह होने जा रहा है, मतलब कृष्ण जी की तरह होने जा रहा है, तो अब कैसा? काला होने जा रहे हैं। तो इस 14 दिनों को क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। इन 14 दिनों में क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष, ठीक है। अब अमावस्या कब होती है? पूर्णिमा कब होती है? जब पूरा मून दिखाई देगा तब क्या होगा? पूर्णिमा होगा। मतलब उंजेरिया रात होगी, जब पूरा चांद दिखाई दे वो क्या है? पूर्णिमा। जब आधा चांद, बिल्कुल चांद दिखाई ना दे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। अच्छा ये बताओ, सूर्य ग्रहण अगर पड़ेगा तो अमावस्या के दिन पड़ेगा या पूर्णिमा के दिन पड़ेगा? और चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो अमावस्या के दिन पड़ेगा या पूर्णिमा के दिन पड़ेगा? बेसिक पूछ लिए, बाकी अभी तो तुमको आगे बताएंगे चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, ठीक है। चंद्र, इसमें सूर्य ग्रहण कब पड़ सकता है? जैसे पृथ्वी हमारी देखेंगे तो पृथ्वी से ही ना ग्रहण कोई पड़ता है, तो किसके? पृथ्वी से देखेंगे ना, रहते हैं हम लोग पृथ्वी पे हैं। अच्छा जब चांद यहाँ है, जब चांद यहाँ है तो सूर्य की किरणें इस पे पड़ रही हैं, इस पे पड़ रही हैं, ये तीनों एक सीध में हैं, तीनों एक सीध में, ऊपर नीचे नहीं है। तो क्या इसकी किरणें यहाँ पड़ेंगी, यहाँ तक आएंगी? पूरी किरणें नहीं आएंगी। तो हमको कटा हुआ कौन दिखाई देगा? सूर्य दिखेगा। ये वाला तो दिखता ही नहीं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ अंधेरिया है, अंधेरा है। कौन कटा हुआ दिखेगा? सूर्य। तो यहाँ क्या पड़ेगा? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। और जब चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? जब चंद्रमा नीचे होगा, मतलब चांद चमकता रहता है ना, तभी तो उस पर ग्रहण पड़ता है। तो कब पड़ेगा? यहाँ पूर्णिमा के दिन। जब क्या होगा? चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए, तो वो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण, ठीक है। इतना समझ गए? कृष्ण पक्ष समझ गए, शुक्ल पक्ष समझ गए। चंद्रमा का एक महीना कितने? 28 दिन का होता है, समझे।
14 दिन यहाँ से यहाँ तक होता है, 14 दिन यहाँ से यहाँ तक, 14 दिन का अंधेरिया, धीरे 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 यहाँ काले से सफ़ेद होता रहता है चांद, यहाँ पूरा चमकने लगता है, फिर धीरे धीरे चमकना छोड़ने लगता है, ठीक है। और चक्कर किसका लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा की कलाएं में। अच्छा ये इतना समझ गए हैं, अमावस्या पूर्णिमा ये सब जान गए ना, इतना समझ गए लगभग, ये सब समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि एक महीने में अमावस्या कितने बार पड़ती है, एक महीने में अमावस्या कितने बार पड़ती है, पूर्णिमा कितने बार पड़ती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं एक महीने में एक ही बार पड़ना चाहिए, 2 बार पड़ती है, क्योंकि ये चांद वाले महीना, चांद के महीने में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। और जो हम लोग पढ़ते हैं कैलेंडर पढ़ते हैं उसमें 30 दिन होते हैं, 30, 29, 31 है, 30 से 31 दिन होते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ गए। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चंद्रमा की कलाएं हैं, किस टाइम किस समय कैसा दिखता है, ठीक है। छोटे से बड़ा होता रहता है, फिर बड़े से छोटा होता रहता है, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे बताते हैं। अच्छा पंडित लोगों से सुने होंगे ना कि आज क्या है, पूर्णिमा है, आज अमावस्या है, ऐसा बताते रहते हैं ना। तो क्या एक महीने में 2 पूर्णिमा पड़ सकती हैं या नहीं पड़ सकती हैं? पड़ेंगी तो कैसे पड़ेंगी? क्या पूर्णिमा होंगी या नहीं होंगी? जैसे अगर चांद का महीना तो 28 दिन का हो गया, ठीक। अंग्रेजी महीना कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। चलिए देखते हैं। जैसे अंग्रेजी महीने में 1 तारीख को, जैसे कितनी 30 तारीख तक होती हैं, ठीक है। अंग्रेजी महीने में यदि 1-2 तारीख को मान लिया, 2 तारीख छोड़ो, हाँ 2 तारीख मान लेते हैं, 1-2 तारीख को, 2 तारीख को क्या है? पूर्णिमा है। 2 तारीख को क्या हो गई? हमारी पूर्णिमा हो गई, ठीक है। अब अगली पूर्णिमा कब पड़ेगी? अच्छा जो पूर्णिमा पड़ती थी एक बार यहाँ आ गई, ठीक, यहाँ क्या हो गया? पूर्णिमा हो गया था, फिर घूम के ऊपर गया था, फिर घूम के नीचे आएगा, तब जाके अगली पूर्णिमा आएगी ना। मतलब क्या है, 28 दिन के बाद फिर से पूर्णिमा आएगी। एक बार पूर्णिमा जितनी तारीख को पड़ा, उसके बाद 14 इधर गया, फिर 14 आएगा यहाँ तक, तब आएगी अगली पूर्णिमा, ठीक है। यानी अगर 2 तारीख को एक पूर्णिमा पड़ गई तो अगली पूर्णिमा कितने तारीख को पड़ेगी? 29 तारीख को पड़ेगी। कितनी? 29 तारीख को पड़ेगी। 29, 30, 31 ऐसे आती है ना, क्योंकि चंद्रमा का महीना कितने दिन का होता है? 28 दिन का होगा। जो 1 तारीख को होगा वो 28 तारीख को, फिर जो 2 तारीख को होगा वो 29 तारीख को, ऐसे होता रहता है ना अंग्रेजी की। तो ये पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा कितने तारीख को पड़ गई? 2 तारीख को पड़ गई अंग्रेजी महीना की, ठीक है। तो अगली पूर्णिमा कब पड़ेगी? 29 तारीख को पड़ गई। अगर 3 तारीख को पूर्णिमा पड़ गई तो अगली पूर्णिमा कब पड़ेगी? फिर 30 तारीख को पड़ेगी। क्यों? 28 दिन के बाद रिपीट होता रहता है ना चांद का महीना, 28 दिन के बाद रिपीट होगा। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष 14 दिन के बाद रिपीट होते रहते हैं। तो अगर 2 तारीख को पूर्णिमा पड़ी तो अगली पूर्णिमा कब पड़ेगी? 29 तारीख को, ठीक है। अगर 3 को पड़ी तो 30 को पड़ेगी, ठीक है। अगर 4 को पड़ी तो 31 को पड़ेगी, अगर 31 का महीना हुआ तो, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, पंडित लोग बोलते हैं कि एक महीने में कितनी? एक ही पूर्णिमा होती है, ठीक है। अब इसमें तो 2 पूर्णिमा आ गई। एक महीने में होना कितनी पूर्णिमा चाहिए? सिर्फ 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी हो गई? 2 पूर्णिमाएं हो गई। क्या दोनों पूर्णिमा होंगी? ऐसा नहीं है, 2 नहीं होंगी, होती एक ही है, लेकिन दूसरा भी पूरा चांद दिखाई देगा। पूर्णिमा का मतलब क्या है? पूरा चांद दिखाई दे, तो उसको क्या बोल देते हैं? पूर्णिमा बोल देते हैं। तो एक पूर्णिमा तो ये हो गई, दोबारा पूरा चांद कब दिखाई देगा? 28 दिन के बाद, यानी 29 तारीख को दिखाई देगा। 29 तारीख को अगली पूर्णिमा हो गई, अगला चांद पूरा कब दिखाई देगा? 29 तारीख को दिखाई देगा, ठीक है। तो पहली जो पूर्णिमा है, महीने में पूर्णिमा एक ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ कितनी? 2 पड़ रही हैं, लेकिन दोनों पूर्णिमा को पूर्णिमा नहीं कहेंगे। यहाँ पहली पूर्णिमा जो पड़ रही है उसको क्या? पूर्णिमा ही कह देंगे। लेकिन जो दूसरी पूर्णिमा दिख रही है, वहाँ आपको जो दूसरी पूर्णिमा पड़ रही है, जो दूसरी पूर्णिमा पड़ रही है उसको क्या कह देंगे बताओ? 28,
ये गलत होगी। ये 2 तारीख को पूर्णिमा पड़ी तो अगली पूर्णिमा कब? 30 तारीख को पड़ेगी। सॉरी 28 दिन के बाद पड़ेगी, तो ये है 30 तारीख को पूर्णिमा पड़ेगी। कितनी तारीख को पड़ेगी? 30 तारीख को पड़ गई। ठीक है, अगर 2 तारीख को पड़ी और 30 तारीख को पड़ी तो दोनों एक ही महीने में आ गई, लेकिन एक महीने में होनी कितनी चाहिए पूर्णिमा? एक होनी चाहिए। यहाँ कितनी? 2 हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, जो पहली पूर्णिमा पड़ी महीना में तो उसको तो पूर्णिमा ही कह देंगे, लेकिन जो दूसरी पूर्णिमा पड़ रही है इसको पूर्णिमा नहीं कहते हैं, इसको क्या कह देते हैं? ब्लू मून। क्या कह देंगे? ब्लू मून। समझे? अब क्या है, अब तो एक ही पड़ रही, अगली पूर्णिमा फिर 31 के बाद पड़ेगी, जो 28 दिन के बाद आएगा, 27-28 दिन के बाद। ठीक है, अगली वहाँ पड़ेगी। लेकिन अभी कहाँ, यहाँ 2 को पड़ रही थी, फिर 30 को पड़ रही। अगर यहीं 6-7 को पड़ती तो अगली तो अगला महीने में हो जाती ना, तो अगले महीने में वो भी पूर्णिमा होती। ठीक है, लेकिन जब एक महीने में 2 पूर्णिमाएँ पड़ जाएँ तो पहली वाली को पूर्णिमा ही कहेंगे, लेकिन दूसरी वाली को पूर्णिमा ना कह के क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। कौन सा मून हो गया? ब्लू मून हो गया। अच्छा, अब तक हम कितने मून पढ़ चुके हैं और हमको आगे कितने मून पढ़ाने हैं? चलिए इनके बारे में सब लिख लेते हैं, कौन कौन से मून पढ़े हैं। एक हम पहला क्या पढ़े थे? न्यू मून पढ़े। न्यू मून क्या हमने पढ़ा? न्यू मून में क्या होता? न्यू मून अमावस्या को होता है, जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उसको क्या कह देते हैं? न्यू मून। उसके बाद दूसरे पे क्या पढ़े? फुल मून पढ़े। ठीक है, फुल मून पढ़े, जब चंद्रमा क्या पूरा दिखाई दे उसको क्या कह देते हैं? फुल मून कह देते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था तीसरा? सुपर मून। मैंने क्या कहा था? जब चंद्रमा सबसे बड़ा दिखाई दे, जब चंद्रमा आकार में सबसे बड़ा दिखाई दे तो उसको क्या कह देते हैं? सुपर मून कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अभी क्या पढ़ लिया? ब्लू मून। अलग अलग नाम है, चांद के भी अलग अलग नाम है। देखो कितने तरीके के चांद है, न्यू मून, फुल मून, न्यू मून, फुल मून, सुपर मून, ब्लू मून। ब्लू मून क्या कह दिए? ब्लू मून के किसे कहते हैं? जब एक महीने में 2 पूर्णिमा पड़े, पहली पूर्णिमा को तो पूर्णिमा ही कहेंगे, लेकिन एक पूर्णिमा को छोड़ के अगली पूर्णिमा को क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक और मून आता है 5वां। कौन सा? रेड मून। कौन सा मून? रेड मून, यानी लाल मून। लाल मून किसे कहते हैं? अभी लाल मून हमको पढ़ना बाकी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिजबी क्या होती है, कब चंद्र ग्रहण पड़ता है, कब चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ज्वार भाटा कैसे आता है। ठीक है, ये सब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अब हमको क्या पढ़ना है? रेड मून। इतने मून, चारों मून बता दिए। न्यू मून किसे कहेंगे? न्यू मून किसे कहेंगे? जब चंद्रमा बिल्कुल ना दिखाई दे तो उसको कहेंगे न्यू मून, अब नया होने वाला है। ठीक है, फुल मून जब चंद्रमा पूरा दिखाई दे, सुपर मून जब चंद्रमा आकार में सबसे बड़ा दिखाई दे। ठीक है, ब्लू मून जब चंद्रमा, जब पूर्णिमा एक महीने में 2 पड़ जाए, पहली को पूर्णिमा, दूसरे को ब्लू मून कहेंगे। ठीक है, अगले इसके बाद क्या है? रेड मून। रेड मून क्या होता है? चलो रेड मून भी पढ़ लेते हैं। चलिए अब क्या देखते हैं? रेड मून। रेड मून क्या होता है, अब इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये क्या हो गया हमारा? सूर्य हो गया। थोड़ा नीचे बना देते हैं। ये क्या हमारा हो गया? सूर्य हो गया, सन हो गया। ठीक, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है।
और ये हमारा क्या है, चंद्रमा है। ठीक है, साफ साफ बना देता हूँ, रुको थोड़ा। पृथ्वी, इसका चक्कर कौन लगा रहा है, ये चंद्रमा। अच्छा, जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आएगी, ये किरणें आती हैं पृथ्वी पे, आती हैं ना। और पृथ्वी क्या क्या है, अपना वायुमंडल है। वायुमंडल है, ये सब वायुमंडल है पृथ्वी का। जैसे ही प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो पृथ्वी का वायुमंडल क्या कर देता है, इनका परिकीर्णन करने लगता है, यानी बिखराव करने लगता है। ये जितनी भी किरणें आती हैं यहाँ पे, इसका सबको क्या बिखेरने लगता है। और जिस तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगी वही आगे जाती है। और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की होती है। ठीक है, जैसे यहाँ से प्रकाश आया, ये क्या हो रहा है, ये प्रकाश आ रहा है। ये जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश किया, वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका क्या करता है, बिखराव शुरू हो जाता है, बिखरने लगता है। सूर्य का प्रकाश क्या होता है, बिखरने लगता है। कुछ तो नीचे जाने लगता है, कुछ ऊपर जाने लगता है। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है वो ज़्यादा दूर तक जाता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस कलर की होती है, लाल रंग की होती है ना। तो लाल रंग यहाँ से आया, यहाँ टकराया वायुमंडल से, और इसकी किरणें कहाँ चली गई, चंद्रमा पे चली जाती हैं। और कौन सी किरणें जा रही हैं, जो दिखने में कैसी हैं, लाल हैं। क्यों, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, वो दूर तक जाती हैं। तो ये कहाँ गई, चंद्रमा पे पड़ी। जब चंद्रमा पे कैसी किरणें पड़ रही हैं, लाल पड़ रही हैं, तो चंद्रमा दिखेगा फिर कैसा, लाल दिखता है। समझे, किस कारण, ये परिकिरण यहाँ शुरू हो जाता है। वायुमंडल क्या करने लगता है, परिकिरण करने लगता है। और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है वही कहाँ, चंद्रमा पे वही किरणें पड़ती हैं, तो चंद्रमा कैसा दिखता है, लाल दिखता है। ये हमेशा नहीं होता है, बहुत रियल केस में, जैसे 100 200 300 साल में कभी एक आध बार हो गया तो हो गया। ठीक है, हमेशा नहीं होता रहता है। तो चंद्रमा कैसा दिखा, लाल दिखा। इसी को क्या कह देते हैं, रेड मून। समझे, कैसे हुआ, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, पृथ्वी का वायुमंडल उन्हें क्या करने, प्रकीर्णित करने लगता है। समझे, बिखराव शुरू हो जाता है, बिखारने लगता है। ठीक है, तो इसका जो जिस तरंग दैर्घ्य जिस कलर की ज़्यादा होगी वही आगे जाएगी। तो किसकी होती है ज़्यादा, लाल रंग की होती है। ठीक है, तो लाल रंग कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। यही इससे बिखराव शुरू होता है, बिखर के इससे किस पे, इसकी किरणें चंद्रमा पे पड़ जाती हैं। जब चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्रमा कैसा दिखता है, लाल दिखने लगता है। इसी को कह देते हैं रेड मून। ठीक है, अब रेड मून समझ में आ गया। अब मून हमारे कितने कंप्लीट हो गए, जितने भी मून थे, न्यू मून, फुल मून, ठीक है, सुपर मून, ब्लू मून, और ये कौन सा, रेड मून, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद हमको पढ़ना होगा सिजबी क्या होता है, सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है। ठीक है, अच्छा, एक होता है गोल्डी लुक। क्या होता है गोल्डी लुक, गोल्डी लुक किसे कहते हैं, आप लोग बताइए कमेंट करके, गोल्डी लुक किसे कहते हैं। तो समझिए, ध्यान से सुनिए। गोल्डी लुक ऐसी जगह को कहते हैं जहां जीवन की संभावना हो। समझे, जैसे कि हमारी पृथ्वी, यहाँ जीवन की संभावना है तो ये किस में आ जाएगी, गोल्डी लुक में आ जाएगी। पूछा जाता है गोल्डी लुक में कौन कौन आता है, जैसे ऑप्शन दे दीजिएगा, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो इसमें कौन अलग हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति तो बिल्कुल नहीं आता। मंगल ग्रह गोल्डी लुक में आएगा, अभी नहीं, आ सकता है आगे। क्यों, धीरे धीरे उसमें जीवन की संभावना बढ़ रही है, वहाँ जीवन हो सकता है। चंद्रमा गोल्डी लुक में आएगा, हाँ आता है, चंद्रमा पे भी जीवन हो सकता है। ठीक है, तो गोल्डी लुक में कौन जगह आती है, जहाँ जीवन की संभावना हो, उसी के क्या कहते हैं, गोल्डी लुक कह देते हैं। अच्छा, अब ये पूछा जाता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा, यह पूछ लिया जाता है।
तो आप बताइए जल्दी से कमेंट करके किसने रखा। तो किसने रखा सबसे पहले कदम, वही बनेगा सिकंदर। समझे कौन है, पता चला आपको? चलिए देखिए हम बताते हैं। चंद्रमा पर जो है सबसे पहले, लिख देते हैं, चंद्रमा पर सबसे पहले कब गए? 21 अगस्त 1969 को। कौन? 2 लोग गए थे। कौन कौन था बताओ, कमेंट करके बताओ। कब गए थे? 21 अगस्त 1969 को। पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा और कब रखा। कब रखा? 21 अगस्त 1969 को। कौन कौन? 2 लोग थे। एक तो थे बड़ा बड़ा लिख देते हैं, नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरे कौन थे? एडमिन एंडरलिन। पहले कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। अच्छा, ये जिस जगह पे अपना पहला कदम रखे थे उसको क्या कहते हैं? जिस जगह पे पहला कदम रखे उसको कह देते हैं शांति का सागर। जगह का नाम रख दिए गए। कहाँ रखा गया जगह का नाम? शांति का सागर। ठीक है। सबसे पहले चंद्रमा पे कदम कौन रखा? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। उसके बाद दूसरे उनके साथी कौन थे? एडमिन एंडरलिन। अच्छा, गए ये दोनों साथ में थे, समझे, थे साथ में, लेकिन लोग इनको याद रखे, इनको काहे नहीं इतना याद रखे? क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले कदम रख दिया था चंद्रमा पे, समझे। जो पहले रखा उसको दुनिया याद के, ये भी गए थे, मेहनत उतनी किए थे, साथ में थे, समझे, लेकिन इनका नाम इतना नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि पूछा यही जाता है कि पहला कदम किसने रखा। तो किसने? नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। कब? 21 अगस्त 1969 को। जिस जगह पे रखे थे उस जगह का क्या नाम था? शांति का सागर। ठीक है। जहाँ पे पहला कदम रखे थे वहाँ पे एक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, उसको क्या कहा जाता है? उस मैदान का क्या नाम है? मारिया का मैदान। कौन सा मैदान? मारिया का मैदान। ये चंद्रमा पे हैं, सब चंद्रमा पे पढ़ा रहे हैं। काहे का मैदान? मारिया का मैदान। यहाँ उल्का पिंड वगैरह बहुत कम गिरे हैं, इसीलिए यहाँ गड्ढा गुड्ढी कम है, यानी बराबर जगह है, समतल जमीन है। ठीक है। इतना पता चल गया। चंद्रमा पर सबसे पहले कब जाया गया? 21 अगस्त 1969 को। कौन गया? नील आर्मस्ट्रांग और एडमिन एंडरलिन। ठीक है। कहाँ, जिस जगह पे गए उसका क्या नाम था? उसका नाम रख दिया गया शांति का सागर। वहाँ एक मैदान है, उसको क्या कहा गया? मारिया का मैदान। उसमें का उबड़ खाबड़ स्थलाकृति कम है। कैसी? समतल है, बराबर है। क्यों? क्योंकि वहाँ उल्का पिंड वगैरह कम गिरे हैं। ठीक है। ये तो हो गई चंद्रमा के बारे में जानकारी। ठीक है। चंद्रमा के बारे में हम बता दिए, चंद्रमा कौन कौन, चंद्रमा की कलाएं बता दिए। ठीक, कैसा कैसा दिखता है, छोटा कब दिखता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है। ठीक है। न्यू मून क्या होता है, सारे मून बता दिए। फुल मून क्या होता है, रेड मून क्या होता है, जितने मून होते हैं सब बता दिए। कल से शुरू करेंगे सिजबी ट्रांजिट क्या होता है। ठीक है। शुक्र ग्रह, चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। ठीक है। ज्वार भाटा कैसे आता है, जो समुद्र में लहरें उठती हैं ज्वार भाटा वाली, वो कैसे उठती हैं। ठीक है। इस सब के बारे में हम क्या कल डिटेल में जानेंगे। आज इतना चंद्रमा के बारे में रहने देते हैं, वरना क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक, जब तक के लिए जय हिंद।